नमस्कार दोस्तों बात करते हैं मानसरोवर लिंक रोड जो बनी है उसमें नेपाल की आपत्ति। तो दोस्तों इस समय नेपाल में बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है कि भारत ने नेपाल की भूमि पे सड़क बना दी। दोस्तों इस सड़क को बनाने में भारत का जितना हाथ है उतना ही चीन का है। कह सकते हैं कि भारत और चीन की मिली भगत के कारण ये रोड बनी है। आप शुरू से समझें, थोड़ा हम जल्दी में समझाएंगे कि 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका ने भारत को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान के द्वारा भारत पे हमला करवाया, भारत पे प्रेशर देने के लिए। दूसरा, काठमांडू से भारत का विमान अपहरण कराया। तीसरा, नेपाली राज परिवार की हत्या भी उसी समय हुई, मतलब भारत पे प्रेशर देने के लिए ये सारे काम किए। उसके बाद भारत ने सोचा, जब कारगिल युद्ध हुआ था तो चाइना ने पाकिस्तान का कोई साथ नहीं दिया, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने सोचा कि हम चाइना से अपने व्यापारिक संबंध अच्छे करेंगे और भी संबंध अच्छे करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने चीन के बॉर्डर की तरफ बहुत सारी लाइनें सड़क मार्ग बनाने का प्रयास किया या उस पर बहुत सारे समझौते किए। तो ये मानसरोवर लिंक रोड है, ये उसी समय 2002 में ही चीन के साथ समझौता हो गया था। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई तो उसके बाद इस लिंक रोड का काम तेज नहीं हुआ। 2008-9 में बहुत मुश्किल से जब चीन ने प्रेशर किया भारत पे कि इस रोड को जल्दी बनाओ, तो जाके मनमोहन सिंह ने कोशिश की इसको बनाने की। 2012 में चीन की तरफ से एक बयान भी आया था कि भारत अपने क्षेत्रों में निर्माण कार्य बहुत धीरे स्पीड में करता है। तो उस समय चीन ने क्या कहा था, भारत अपने निर्माण क्षेत्रों में, तो चीन ने भी उसको, उस जगह को जिस पे आज रोड बनी है उसको भारत का हिस्सा कहा था 2012 के बयान के मुताबिक। सबसे पहली बात यह है कि चीन इस रोड का निर्माण क्यों चाहता था। दोस्तों यहाँ हर साल हजारों यात्री जाते हैं और इस समय एक भारतीय यात्री चीन को कम से कम 20,000 रुपये दे देता है। इतना खर्चा उसका लग जाता है, इतना पैसा चीनी सरकार वसूल कर लेती है एक भारतीय नागरिक से जो मानसरोवर की यात्रा करता है। चीन जो है वो पाकिस्तान की तरह नहीं है। पाकिस्तान मंदिरों को नष्ट कर देता है, लेकिन चीन मंदिरों को हो या बौद्ध मठों को हो उनको अच्छे से बनाता है, उनको बना के रखता है, उनकी देखभाल करता है। आपको पता होगा कि आर निको की आज भी एक मूर्ति, एक नहीं कम से कम 4-5 मूर्तियां चाइना में बना रखी है उन्होंने। आर निको जो कि एक नेपाली था। आर निको राजमार्ग जो है वो नेपाल में एक बना हुआ है, वो नेपाल के ही थे। तो चीन पाकिस्तान की तरह नहीं है। चीन जो है वो मंदिरों को हो या बौद्ध मठों को उनको सही बना के रखता है ताकि लोग घूमने आए। तो चीन मानसरोवर से पैसा कमाने के लिए ही इस रोड का निर्माण चाहता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय वहाँ से यहाँ आए। और कब आ पाएंगे, जब रोड सही होगी। तो इसलिए चीन चाहता था कि ये रोड बहुत फास्ट बने। चीन ने अपनी तरफ से मानसरोवर यात्रा के लिए जो आना चाहते हैं उनके लिए बहुत सरल तरीका कर रखा है और अब चीन जो शुल्क ले रहा है उसमें भी कटौती करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय वहां जाएं और चीन अरबों रुपए कमाए। 2008 से ये रोड बन रही है तो अब तक आपने विरोध बिल्कुल नहीं किया, ठीक है। 2015 में ये रोड लगभग 70% तैयार हो गई थी तो भी आपने इसका विरोध नहीं किया। अब आप इसका विरोध कर रहे हैं। जब रोड बन के तैयार होगी, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रौतहट ईसनाथ नगर पालिका के पास जो बॉर्डर है भारत नेपाल का, वहां पे भारत एक डैम का निर्माण कर रहा है। उसकी ऊंचाई 5 फीट बढ़ा रहा है, जबकि बॉर्डर पे कहा गया है कि भारत और नेपाल के बीच किसी भी प्रकार का कोई पक्का काम नहीं होगा जब तक सीमा विवाद का समाधान नहीं हो जाता है। तो आपको हम जानकारी देना चाहते हैं कि वहां पर भारत सरकार एक डैम की ऊंचाई 5 फीट ज़्यादा बढ़ा रही है। तो हो सकता है कि आपके नेपाल चैनल उस पर कुछ अलग ढंग की टिप्पणी दे, उसकी डिटेल हम आपको बता दे रहे हैं कि भारत सरकार
वो छोटा सा ही डाम है, 10 मीटर चौड़ा है, तो उसकी जो ऊंचाई है वो 5 फीट बढ़ा रही है, ताकि जो उस साइड के भारतीय क्षेत्र के लोग हैं उनके खेतों में पानी पहुंच जाए। और भारत सरकार ने इसकी सूचना नेपाल को दे दी है। तो अभी तो आप लोग कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जब उसकी ऊंचाई 5 फीट बढ़ जाएगी तब आप शोर हल्ला करेंगे। तो जो करना है पहले ही कर देना चाहिए। जब किसी चीज का निर्माण पूरा हो जाता है तो तब जाके आप लोग हंगामा करते हैं। तो पहले हंगामा क्यों नहीं करते? जब 2015 में चीन और भारत के बीच कंप्लीट बातचीत हो चुकी थी कि अब इस रोड को संचालन में लाना है, तो मानसरोवर लिंक रोड है, उस समय नेपाल सरकार ने कुछ भी नहीं कहा। अब 2019 और 20 में आप लोग हंगामा कर रहे हैं। 2002 की बनी हुई प्लानिंग यानी 18 साल हो गए। 18 साल में आप लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई विरोध प्रकट नहीं किया, और 2019-20 में विरोध प्रकट कर रहे हैं जब रोड बन गई। पहले ही विरोध प्रकट क्यों नहीं किया गया, जबकि इसकी जानकारी नेपाल सरकार को अच्छे से थी। और हमने भी एक चैनल के माध्यम से 1 साल पहले ही आपको बता दिया था कि मानसरोवर लिंक रोड बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। उस समय भी आपने किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया। आपने कब विरोध किया? जब भारत ने 370 धारा कश्मीर से हटाई, उसके बाद आप लोग नेपाली भूमि का विवरण दे रहे हैं कि ये भूमि हमारी भारत के कब्जे में है। इतने साल से आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो जो मानसरोवर लिंक रोड है वो चीन और भारत की मिलीभगत में ही बनी है। और 2012 के बयान के अनुसार चीन ने कहा था कि भारत अपने क्षेत्रों में निर्माण कार्य बहुत धीरे करता है, तो चीन ने भी उसको भारतीय क्षेत्र माना था। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो भारतीय क्षेत्र ही है, मैं कहता हूं कि वो विवादित भूमि है, और नेपाल अपने प्रमाण पेश करेगा तो नेपाल को वो भूमि वापस मिल सकती है। उन पूरी जगहों पे 60 साल से भारतीय सेना बैठी है। भारतीय सेना को वहां से हटाने के लिए कुछ न कुछ प्रमाण तो पेश करना ही पड़ेगा ना कि ये भूमि हमारी है, और वो प्रमाण पेश करना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में। ये हम आपको कल भी कहे थे। आप अपने देश में हल्ला करेंगे तो उससे भारत के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें पता है कि आप लोग इस चीज से काफी नाराज हैं कि भारत ने वहां पे रोड क्यों बनाई। तो हमने आपको सीधी सी बात कर दी या कह दी कि अब कुछ नहीं हो सकता है, आपको अंतर्राष्ट्रीय अदालत जाना ही होगा। भारतीयों को गाली देके, भारत सरकार को गाली देके कुछ भी नहीं होने वाला। ये सरकारों के बीच का काम है, जनता के बीच का काम नहीं। आप लोग जो फालतू में भारतीयों को गाली दे रहे हैं, भारतीयों ने इसमें क्या किया, ये तो सरकारों का काम है। तो आप लोगों को चाहिए या आपकी सरकार को चाहिए कि वो अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाए और इस मुद्दे पे बातचीत करे। इन मुद्दों पे जनता को बीच में आना कहीं कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि जनता कुछ नहीं कर सकती है, केवल अपने देश में आंदोलन कर सकती है, चाहे वो कहीं की भी जनता हो, भारत की हो चाहे नेपाल की हो। जनता कुछ नहीं कर सकती। फैसले तो सारे सरकार ने करने होते हैं। धन्यवाद।